हैप्पी सैबथ। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन सैबथ सभा में। और इस सभा को शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक बाइबल वर्स पढ़ना चाहती हूँ जो पाया जाता है लूका के 13 अध्याय 11 से 13 आयत। वह एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस पूरा हफ्ता चंगा रखा और स्वस्थ रखा। मैं इस वक्त उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो इस ऑनलाइन सभा को देख रहे हैं, उनको आशीष देना। और इस आगे की कार्यक्रम को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। जीवन के दुख से तुम क्यों भटकते हो। जीवन के राहों में क्यों भटकते हो। यीशु तुम्हें जीवन में राह दिखाता है, फिर तुम क्यों जीवन में भटकते रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है, जीवन के निराशों में आशा देता है। यीशु तुम्हें जीवन में आशा देता है, फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो।
करते हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। तेरे प्यार से मसीहा मेरी झोली भर गई है, तेरे पास आके मेरी किस्मत बदल गई है। तेरे प्यार से मसीहा मेरी झोली भर गई है, तेरे पास आके मेरी किस्मत बदल गई है। हो तेरे प्यार से मसीहा मेरी झोली भर गई है, हो तेरे पास आके मेरी किस्मत बदल गई है। बेवफा ज़माना मुझको क्या देने वाला, मुझको क्या देने वाला, ये बेवफा ज़माना मुझको क्या देने वाला, मुझको क्या देने वाला, तेरे पास आके मेरी किस्मत बदल गई है। हो तेरे प्यार से मसीहा मेरी झोली भर गई है, हो तेरे पास आके मेरी किस्मत बदल गई है। चश्मा वो बह रहा है यीशु तेरे बदन से, ओ यीशु तेरे बदन से, चश्मा वो बह रहा है यीशु तेरे बदन से, हो यीशु तेरे बदन से, तेरे पास आके मुझको नई जिंदगी मिली है, ओ तेरे पास आके मुझको नई जिंदगी मिली है, ओ तेरे प्यार से मसीहा मेरी झोली भर गई है, ओ तेरे पास आके मेरी किस्मत बदल गई है। जय मसीह की। मैं खुदावन बाप का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे एक मौका दिया है कि आज की शाम मैं आपके साथ उसके वचन को बांट सकती हूँ। आइए, इससे पहले कि आज के वचन में हम जाएं, हम अपने आँखों को बंद करें और दुआ करें। बाप आसमानी, हम निहायत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें एक अच्छा मौका दिया है कि आज का वचन प्रभु जी हम लोगों तक फैलाने वाले बन सकते हैं। होने दीजिए कि आज मैं जो कुछ भी बोलूं, जितने भी सुनने वाले हैं, सब के लिए आशीष का कारण बन सके। मांगते हैं मसीह के नाम से, आमीन। बाइबल हमें बताती है जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चला करती थी। उस भीड़ में कई तरह के लोग रहते थे। कुछ ऐसे लोग थे जो केवल सुनने आते थे, कई ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह को की कमियां निकालते थे, लेकिन ज़्यादातर लोग उसमें ऐसे थे जो बीमारी से ग्रसित थे और वो बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे ताकि चंगाई को वो प्राप्त कर सकें। ये उनका विश्वास था कि वे प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे ताकि वो चंगाई को प्राप्त कर सकें और प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगाई प्रदान करते थे। हम बाइबल में कई प्रकार की चंगाइयों को देखते हैं, कई प्रकार की चंगाइयाँ हमें बाइबल में मिलती हैं और आज उन्हीं चंगाइयों में से एक चंगाई के बारे में मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ और वो चंगाई अद्भुत चंगाई है। इस कहानी को आपने कई बार अपने जीवन में देखा होगा, कई बार आपने बाइबल के थ्रू पढ़ा होगा। आज मैं उसी कहानी को आपके साथ साझा करने वाली हूँ। आप मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय और उसका 10 पद से लेकर
13 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 10 पद से लेकर 13 पद तक, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और वह किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। इस वचन में लूका रचित सुसमाचार उसके 13वां अध्याय और उसके 10 से लेकर 13 पद में हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ दुर्बल करने वाली आत्मा से ग्रसित एक महिला है। यहाँ दुर्बल करने वाली आत्मा से ग्रसित एक महिला है जो कुबड़ी हो गई है। डॉक्टर लूक के अनुसार ये महिला कभी भी सीधी नहीं हो सकती थी। 18 साल से यह महिला कष्ट उठा रही है। आप एक बार के लिए कल्पना कर सकते हैं, 18 साल कोई मामूली साल नहीं है। ये महिला 18 साल से कष्ट उठा रही है। कभी उसने आसमान की ऊंचाइयों को देखा नहीं था प्रियो। कभी उसने ऊपर सिर उठाकर अपने बच्चों के चेहरे को नहीं देख पाई थी। वो चाहती थी कि अपने घर के अलमारी में, अपने घर के शेल्फ में वो अच्छे से अच्छा सामान सजा के रखे, लेकिन कुबड़ेपन के कारण वो कभी उस अलमारी तक पहुंच नहीं पाई थी। बहुत सारी परेशानियों के बावजूद वो सब्त के दिन परमेश्वर के घर को जाना नहीं छोड़ती। 18 साल से वह इस हालत से जूझ रही थी। कोई राहत नहीं मिली थी उसे, कोई टाइम आउट नहीं था, कोई तोड़ नहीं था। लोग उसका चेहरा भूल गए थे। लोग उसके सिर के ऊपर और पीछे बस देखा हुआ था। वो एक व्यक्ति के रूप में देखने के बजाय वो लोगों के लिए आफत का कारण बन गई थी। लेकिन इन परेशानियों के बावजूद वो कुबड़ी स्त्री आराधनालय यानी चर्च जाना नहीं छोड़ती। सब्त के दिन वो चर्च में जाती है और जब वहाँ पहुँचती है, एक आगंतुक आराधनालय में आया और उसने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ उसने खत्म कर दिया, उसे चंगा कर दिया और वह था यीशु नासरी। ये स्त्री जो कि कुबड़ी थी, डॉक्टर लूक के अनुसार वो कभी भी सीधी नहीं हो सकती थी। ये महिला केवल नीचे ही देख पाती थी, ऊपर लोगों को उसने कभी भी नहीं देखा। कभी भी वो ऊपर के लोगों को देख नहीं पाती थी। परंतु जब यीशु उस पर हाथ रखता है, जब प्रभु यीशु मसीह उसके लिए प्रार्थना करता है, तब वो सीधी हो जाती है और चंगाई को प्राप्त करती है और प्रभु की महिमा करती है। आइए हम इस चंगाई के द्वारा 5 बातों को देखेंगे। आज की जो मैं अद्भुत चंगाई जो आपके साथ में आज साझा कर रही हूँ, इस अद्भुत चंगाई से हम 5 बातों का आज हम देखेंगे कि इन चंगाई में हमें किन 5 बातों को देखना मिलता है। सबसे पहले यह एक तेजी से होने वाली चंगाई थी। यह एक तेजी से होने वाली चंगाई थी, यानी महिला एकदम से सीधी हो गई। कुबड़ी महिला थोड़ी सीधी नहीं होने के बजाय वो एकदम से सीधी हो गई। यह एक तेजी से होने वाली चंगाई थी। हम कभी बीमार पड़ते हैं और यदि हमें डॉक्टर के पास जाना होता है तो हम थोड़ा ठीक होते हैं, एकदम से ठीक नहीं हो पाते। लेकिन ये महिला जो 18 वर्षों से कष्ट उठा रही थी, इस दुख का, इस कुबड़ेपन का, प्रभु यीशु मसीह जब उसके ऊपर हाथ रखते हैं, जब उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो एकदम सीधी हो जाती है,
तेजी से उसकी चंगाई हो जाती है। दूसरी बात, यह एक सिद्ध चंगाई थी। यह एक सिद्ध चंगाई थी, यानी महिला पूर्ण रूप से चंगी हो गई थी। महिला पूर्ण रूप से चंगी हो गई थी। उसे फिर अपनी चंगाई के लिए किसी के पास जाना नहीं था। वो पूर्ण रूप से चंगी हो गई थी। झुकी हुई महिला, कुबड़ी महिला हमेशा हमेशा के लिए चंगी हो गई थी, पूर्ण रूप से चंगी हो गई थी। सिद्ध चंगाई। तीसरी बात, यह चंगाई सामुदायिक थी। यह चंगाई सामुदायिक थी। आराधनालय स्थल पे की गई चंगाई। प्रभु यीशु मसीह उसके घर के अंदर नहीं गए, या वो महिला प्रभु यीशु मसीह को अपने घर के अंदर नहीं लाई, या किसी कोठरी में जाकर प्रभु यीशु मसीह उसे चंगा नहीं किए, वरन सारे लोगों के बीच आराधनालय में यह चंगाई हुई, यानी कि यह चंगाई एक सामुदायिक चंगाई थी। आराधनालय स्थल में की गई चंगाई। चौथी बात, यह चंगाई सक्षम और स्थायी रूप से थी। यह चंगाई सक्षम और स्थायी रूप से थी। वो हमेशा के लिए चंगी हो गई और वह ऊपर हर एक को देख सकती थी। वो हमेशा के लिए चंगी हो गई और ऊपर हर एक को वो देख सकती थी, यानी वो चंगाई सक्षम और स्थायी रूप से थी। अब उसको कभी भी कुबड़ापन नहीं हो सकता था। अब वो कभी भी कुबड़ी नहीं हो सकती थी। वो हमेशा हमेशा के लिए चंगी हो गई और ऊपर हर एक को वो देख सकती थी। पांचवी और अंतिम बात, वो अपने शरीर और आत्मा से भी शुद्ध हो गई थी। वह अपने शरीर और आत्मा से भी शुद्ध हो गई थी, यानी वो परमेश्वर की महिमा शरीर और आत्मा से करने लगी। अजीजों, हमें भी यीशु शरीर और आत्मा से चंगाई देना चाहता है। वो हमारे लिए प्रार्थना करना चाहता है ताकि हम उसकी बड़ाई कर सकें, लेकिन हम सांसारिक दुख तकलीफों से घिरे हुए हैं, सांसारिक परेशानियों से घिरे हुए हैं, और हम इसी परेशानियों के कारण परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास जा नहीं सकते हैं। एक कहानी मुझे याद आती है। एक बुजुर्ग महिला होती है। एक बुजुर्ग महिला होती है, अपने सिर पर बोझों का गट्ठा लिए किसी दूसरे गांव जाने के लिए रोड पे किसी गाड़ी का वेट करती रहती है। कई गाड़ियां आती हैं, एक के बाद गाड़ियां आती हैं, लेकिन कोई गाड़ी उस बुजुर्ग महिला को नहीं बैठा था। लेकिन वो विश्वास अपना नहीं खोती। वो सोचती है कि आएगी, कोई ना कोई गाड़ी आएगा और मुझे बैठाएगा, उस गाड़ी में मैं बैठूंगी और अपने जहां मुझे जाना है वहां मैं जाऊंगी। काफी समय बीतने के बाद एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में एक ड्राइवर होता है। गाड़ी रोकता है, नीचे उतरता है और उस बुजुर्ग महिला के पास आके कहता है, माता जी आप मेरी गाड़ी में बैठ सकती हैं। माता जी आप मेरी गाड़ी में बैठ सकती हैं। वो बुजुर्ग महिला धन्यवाद देती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ दूरी चलने के बाद वो ड्राइवर अपने सामने वाली मिरर से, सामने वाले आईने से पीछे देखता है तो क्या देखता है कि वो बुजुर्ग महिला जो उसकी गाड़ी में बैठी है, अभी भी वो बोझों का जो गट्ठा है सिर पर लेकर ही बैठी है। वो ड्राइवर नीचे उतरता है और उस महिला के पास आकर कहता है कि माता जी अब आप मेरी गाड़ी में बैठ चुकी हैं। अब आप मेरी गाड़ी में बैठ चुकी हैं, अपने सिर का जो गट्ठा है, बोझों का जो गट्ठा है, अपने बाजू में रख लीजिए, आपका सफ़र मुबारक हो जाएगा। वो बुजुर्ग महिला अपने सिर का जो गट्ठा था, बोझों का जो गट्ठा था, अपने बराबर में रखती है, बाजू में रखती है और उसका सफ़र मुबारक हो जाता है। अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी उस बुजुर्ग महिला की तरह से है। हम जीवन की इस राह में
अपने तमाम परेशानियों को, तमाम मुसीबतों को, तमाम चिंताओं को अपने सिर पर लेकर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के जरिए हमें कहता है, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 28वां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमें ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएं। आज हमें ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के कदमों पे आ जाएं। हम सांसारिक चिंताओं से ग्रस्त हो हैं। हम सांसारिक चिंताओं को अपने दैनिक जीवन पे काम लेते चल रहे हैं और इसी चिंताओं के कारण हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से कतराते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में पहला पत्रस 5 और 7 में ये कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के जरिए हमें समझाना चाहते हैं और कहते हैं कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आज हम इस दुर्बल करने वाली आत्मा से ग्रसित इस महिला की एक स्टोरी सुनी, जो कुबड़ी हो गई थी, लेकिन उसका विश्वास था। क्या हम आज कुबड़े हैं अपने विश्वास में? हम प्रभु यीशु मसीह के घर जाना चाहते हैं, हम स्वस्थ हैं, हमें किसी प्रकार की चिंताएं नहीं, हमें किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या हम उस कुबड़ी महिला की तरह चर्च बराबर जाते हैं? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के घर जाने के लिए कतराते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए कतराते हैं? अगर कतराते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के जरिए हमें कहता है, भजन संहिता 34:8 आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, जहां इस प्रकार से लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। प्रियो, आज हमें परखने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के जरिए हमें बताना चाह रहे हैं कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हम धन्य होना चाहते हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह की शरण में जाना चाहते हैं, लेकिन परेशानियां और मुसीबतें आज हमें घेर चुकी हैं। दुनिया पे रहते हुए कई ऐसे गुनाह हम कर लेते हैं, कई ऐसे पाप हमने कर लेते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह अपनी बाहें फैलाए हुए आज हमें बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह बाहें फैलाए हुए आज हमें बुला रहा है। हम चाहे कितने भी गुनाह करें, कितने भी पाप करें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। एक कहानी आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक कपल होता है, हस्बैंड और वाइफ, दोनों में बहुत प्यार रहता है, लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम रहता है कि उनको 10 साल तक कोई संतान प्राप्ति नहीं होती। 10 साल तक उनके पास कोई बच्चा नहीं होता। बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत मिन्नतें मांगते हैं, और अचानक जब 11वां साल लगता है तो उनको एक बच्चा होता है, एक बेटा होता है, और उस बेटा को देखकर वो बड़ा खुश होते हैं। लेकिन फिर भी उन हस्बैंड और वाइफ का जो प्यार होता है वो कम नहीं होता। 2 साल के बाद जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, एक दिन की सुबह ये पति जो कि बच्चे का बाप है ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है और उसे जल्दी रहती है, और क्या देखता है कि ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक दवाई की शीशी जिसका ढक्कन खुला है उसे वो देखता है, और अपनी वाइफ को आवाज़ लगाता है कि इस शीशी का ढक्कन बंद कर देना, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। पत्नी चूँकि किचन में बिजी होती है, हस्बैंड की इस बातों को भूल जाती है, और वो बच्चा वहीं लेटा रहता है।
जब बच्चे की नींद खुलती है तो अचानक उस बच्चे का ध्यान उस शीशी पर पड़ता है जो कि कलरफुल होता है वो शीशी, और वो बच्चा वहाँ बढ़ता है और उस शीशी को पकड़ता है और उस शीशी को पकड़ के उस शीशी में जो रहता है वो पूरा का पूरा मुंह में डाल देता है। बताया जाता है कि उस जो शीशी में जो दवाई था उसका कुछ ड्रॉप भी अगर बच्चे के मुंह में चला जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो पूरी की पूरी का शीशी उस बच्चे के मुंह में चली गई और बच्चा धड़ाम से गिर जाता है। बच्चे के गिरने की आवाज़ सुनकर ये स्त्री, ये मम्मी, ये महिला, ये पत्नी जो कि किचन में काम कर रही होती है, दौड़ के आती है और देखती है अपने बच्चे को गिरा हुआ, तुरंत पकड़ती है और रोते बिखलते हॉस्पिटल की ओर ले चलती है। और वहाँ पहुँचने के बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। 11 साल के बाद हुआ बच्चा आंखों का तारा कहना चाहिए, खत्म हो गया। जब हस्बैंड को पता चलता है, वो दौड़ा हुआ रोता हुआ वहां आता है और वहां जब देखता है कि उसका बच्चा खत्म हो चुका है, वो अभी कभी नहीं आने वाला, अपनी पत्नी के पास जाता है। पत्नी चूंकि बहुत घबराई होती है, वो सोचती है कि मैं कैसे अपने हस्बैंड का सामना करूं। वो सोचती है कि अब तो मेरा और हस्बैंड का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वो हस्बैंड जो मुझसे इतना प्यार करता है, आज मेरी इस गलती का सज़ा मुझे जरूर देगा कि आज हमारे बीच की दूरियां बढ़ जाएंगी। उसका हस्बैंड उसके पास आता है और उसे 4 शब्द कहता है। जब हस्बैंड को पता चलता है, वो दौड़ता हुआ हॉस्पिटल की तरफ आता है और वहाँ आके जब देखता है कि उसका बच्चा वहाँ में मृत घोषित हो चुका है, अब वो कभी वापस नहीं आने वाला। पत्नी वहाँ रोती भी खड़ी रहती है और डर, इस बात का उसे डर रहता है कि अब हस्बैंड और वाइफ के बीच की दूरियां बढ़ जाएंगी, मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ देगा, वो हस्बैंड जो मुझसे इतना प्यार करता है। लेकिन उसका हस्बैंड उसके पास जाता है और उसे 4 शब्द कहता है। आप सोच रहे होंगे कि वो 4 शब्द क्या बोल सकता है। उससे कहता है, आई लव यू डार्लिंग। उसे कहता है, आई लव यू डार्लिंग। वो पत्नी दंग हो जाती है, देखती रह जाती है अपने हस्बैंड को, सोचती है कि इतनी बड़ी सजा का मुझे ये रिवॉर्ड मिल रहा है कि मेरे हस्बैंड मेरे पास आके मुझे कह रहे हैं आई लव यू डार्लिंग। प्रियो, आज हमारा जीवन ऐसा है, दुनिया पे रहते हुए हम पाप करते चले जा रहे हैं, गलतियां करते जा रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी बाहें फैलाए हुए हमें कहता है, आई लव यू मेरी बेटी, आई लव यू मेरा बेटा, एक बार मेरे पास आकर देखो, आज मुझे परख कर देखो कि मैं कितना भला हूं, आज मेरी शरण में आकर देखो कि मैं कितना भला हूं। आज जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह की उस बाहों में समाएं। आज जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के कदमों में चले जाएं। आज जरूरत है हम अपने कुबड़ेपन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं। वो कुबड़ी स्त्री जो कि हमेशा हमेशा के लिए चंगाई प्राप्त कर ली, आज हम अपने इस कुबड़ेपन से हमेशा हमेशा के लिए नजात पा लें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता माने, क्योंकि वो सामर्थ्य यहोवा आज भी हमारे राज्यों पर प्रभुता करता है। आसमान का खुदा आज भी हमारे राज्यों पर प्रभुता करता है। वो कहता है, पहला पत्रस 2 और 9 आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ। पहला पत्रस 2 और 9 जहाँ पर लिखा है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग, परमेश्वर की नीच प्रजा हो। परमेश्वर की नीच प्रजा कहा है, याजकों का समाज कहा है, चुना हुआ वंश हमें कहा है। तो हमें घबराने की,
परेशान होने की, शर्माने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है, एक नज़र तो मोड़ लो। यीशु बुला रहा है, एक नज़र तो मोड़ लो। बाहों में लेने आज वो हमें बुला रहा है। इस अद्भुत चंगाई जो हमारे जीवन में एक गवाही के रूप में है। आज अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी चंगाई हुई है, यदि हम बीमार हैं, तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के घर जाएं और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, क्योंकि वो हमें आत्मा और शरीर दोनों से चंगाई देना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके पास आएं। वो चाहता है कि हम उसकी बड़ाई कर सकें, हम उसकी बड़ाई करें। आइए खुदा बाप हम सबको आशीष दे। आइए जब हम उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। परमेश्वर का वचन ये हमें बताता है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आइए हम अपनी कल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए अपने कामों को यहोवा पर डालें और उस पर भरोसा करें, क्योंकि उससे हमारा ध्यान है। यदि आप परमेश्वर को अपनाना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर को अपना जीवन देना चाहते हैं, तो आइए आप मेरे साथ प्रार्थना करें। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी कि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा लोगों को बदल सके। हम अपने जीवन के द्वारा, हम अपनी गवाहियों के द्वारा, हमने अपने वचन के द्वारा परमेश्वर का वचन दुनिया के कोने कोने तक फैलाने वाले बन सकें। खुदा बाप हम सबको आशीष दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। सारी आशीष देने वाले खुदा बाप, निहायत शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर तमाम उन आशीषों के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिया है। हम इस योग्य नहीं हैं पिता परमेश्वर कि हम आपके पास आ सकें, लेकिन आपकी दया और आपके प्रेम के कारण पिता परमेश्वर हम इस समय को देख सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। इसके लिए हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए कि हम अपने जीवन के द्वारा ऐसा कोई काम न करें जिससे आपको दुख पहुंचे, परंतु हमारा हर काम आपकी महिमा के योग्य हो सके। प्रभु जी हमें अपने कुबड़ेपन से निजात दिला दीजिए, ताकि हम अपने इस कुबड़ेपन से प्रभु दूर हो जाएं, हमेशा हमेशा के लिए चंगे हो जाएं और आपके पवित्र घर पे जाएं, आपको अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता माने। आज का वचन जो मेरे द्वारा बोला गया, जितने भी जहां भी प्रभु जी सुनने वाले हैं, सबों के लिए आशीष का कारण हो। केवल हम इसे सुने ही नहीं, परंतु इस पे चलने वाले बने और लोगों को बताने वाले बने, ताकि जो लोग आपको नहीं जानते, जो लोग आपको जानना चाहते हैं पिता परमेश्वर, वो आपके इस वचन के द्वारा आपको जान सके कि आप सचमुच मिरेकल करने वाले खुदा बाप हैं। आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हमारा विश्वास है कि आज आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। हमारा विश्वास है कि प्रभु जी आप हमें इस कुबड़ेपन से निजात दिलाए। जितने भी सुनने वाले हैं सबों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, सबों पर अपना रहम दिखाइए। यह प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते